अध्याय 1 जन्म एक रहस्य का। सन 1963 की ग्रीष्मकालीन संध्या। श्री श्री आनंद मूर्ति जमालपुर बिहार के बाहरी इलाके में मैदान के उस पार नितांत निर्जन क्षेत्र में स्थित बाघ की कब्र पर बैठे हुए थे। वह कब्र उनकी मनपसंद जगह थी। संध्या के समय अपने शिष्यों के साथ वे नियमित रूप से टहला करते थे। टहलते टहलते कब्र तक जाते और वहां अपने शिष्यों के साथ बैठकर ज्ञान ध्यान की बातें किया करते थे। उनके शिष्य प्रेम और सम्मानजनक भावना से उन्हें बाबा कहकर संबोधित किया करते थे। जिस सौभाग्यशाली घटना का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है, उस क्षण भी संध्या के समय उनके दो नए और आज्ञाकारी शिष्य अभिधानंद और विजयानंद उनके साथ थे। वातावरण स्थिर, शांत और मन में दिव्यानंद का संचार कर रहा था। बाबा चिंतामग्न होकर आकाश की ओर बड़ी गौर से देख रहे थे। वातावरण की नीरवता को भंग करते हुए उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम जानते हो, प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई कारण विद्यमान रहता है। विश्व ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आकस्मिक घटना कहा जाए। इस धरती पर मेरे आने का भी एक कारण है। सच तो यह है कि तुम लोग जो मेरे साथ आए हो, उसके पीछे भी एक कारण विद्यमान है। इस ग्रह पर आने का निर्णय यहाँ नहीं लिया गया था। यह निर्णय इस पृथ्वी से दूर, बहुत दूर किसी दूसरे ग्रह पर लिया गया था। मैंने तुम लोगों से कई बार कहा है कि मानव जीवन केवल इस धरती तक ही सीमित नहीं है। जीवन का विकास विश्व ब्रह्मांड की सामान्य घटना है। जीवन के स्पंदन से परिपूर्ण ऐसे कई ग्रह है जहां इस धरती के मनुष्यों से ज्यादा विकसित लोग रहते हैं। ऐसे ही एक ग्रह पर मैंने पृथ्वी नामक इस छोटे से ग्रह पर आने और यहाँ की मानव जाति तथा अन्य प्राणियों के सर्वांगीण उत्थान के लिए ठोस और निर्णायक कार्य करने का फैसला किया था। इसलिए मेरा यहाँ आना कोई आकस्मिक घटना नहीं है। तुम लोगों का मेरे साथ आना भी अकारण नहीं है। हो सकता है कि तुम्हारा यहाँ आगमन तुम्हारी उस तीव्र इच्छा का परिणाम हो जब हम लोग किसी दूसरे ग्रह पर साथ साथ रहा करते थे। यह भी संभव है कि इसी धरती पर अपने पूर्व जन्म के समय तुमने मेरे साथ पुनः आने का निर्णय लिया हो। तुम अपने अतीत को नहीं जानते, किंतु मैं सब कुछ जानता हूँ। यहाँ बैठे बैठे मैं सब कुछ देख सकता हूँ। आकाश में स्थित वह ग्रह भी मेरी दृष्टि से ओझल नहीं है जहां बैठकर मैंने यहाँ आने का निर्णय लिया था। एक न एक दिन तुम सभी को मुक्ति या मोक्ष मिल जाएगा। हो सकता है कि इसी जन्म में तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाए। यह भी संभव है कि मोक्ष पाने के लिए तुम्हें एक और जन्म लेना पड़े। यह सब तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है, किंतु मेरे लिए न तो कभी मुक्ति है और न ही मोक्ष। मैं वैसी कामना भी नहीं कर सकता। मैं अपने विभिन्न रूपों में एक ग्रह से दूसरे ग्रह, एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र और एक आकाशगंगा से दूसरी आकाशगंगा की अनावरत यात्रा करता रहता हूँ। इस कोने से उस कोने तक जहाँ भी मानव जीवन है वहां जाता रहता हूँ और मार्गदर्शक की हैसियत से उन्हें मुक्ति मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करता हूँ। मैं कभी विश्राम नहीं करता। सच तो यह है कि मेरे शब्दकोश में विश्राम नाम का शब्द है ही नहीं। 11 मार्च 1922 भारतीय पंचांग के अनुसार उस दिन वैशाखी पूर्णिमा थी। उसी दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था।
इसीलिए पूरे भारत में यह दिन बुद्ध पूर्णिमा के नाम से धार्मिक उत्सव के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदुओं के लिए भी यह दिन बहुत शुभ माना जाता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में लोग तीर्थ यात्रा करते हैं। कुछ लोग नदियों और झीलों में पवित्र स्नान करते हैं। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना आयोजित की जाती है। बिहार के मुंगेर जिले में जमालपुर नामक एक छोटा सा शहर है, जहां केशवपुर मोहल्ले की एक गली में लक्ष्मी नारायण सरकार किराए के मकान में रहते थे। उस दिन जमालपुर के काली पहाड़ के पीछे से जब सूर्य अपनी रक्तीम आभा बिखेरते हुए धीरे धीरे उदय हो रहा था, और तो उस मकान में उपस्थित सदस्यों की उत्कंठा बढ़ाती जा रही थी। उत्कंठा में बाल शिशु के आगमन की मनोकामना और पूर्वाभास भी सम्मिलित था, क्योंकि लक्ष्मी नारायण सरकार की पत्नी श्रीमती आभा रानी गर्भवती थी और प्रसव का समय निकट आ चुका था। प्रसव में सहायता करने के लिए वीना पानी सरकार, लक्ष्मी नारायण सरकार की मां और इंदुमती मित्रा, श्रीमती आभा रानी की मां, दोनों घर में मौजूद थी। सभी लोग सुरक्षित प्रसव के लिए प्रार्थना कर रहे थे। ठीक 6:07 पर एक बाल शिशु ने जन्म लिया। शिशु के जन्म लेते ही सभी के चेहरे पर हर्ष की लहर दौड़ गई। विशेषकर माँ बाप नन्हे बालक के आगमन से अत्यंत प्रसन्न थे। कारण यह कि उनकी पहली पुत्री 7 वर्ष की हीरा प्रभा परिवार की एकमात्र संतान थी। दूसरी पुत्री कनक प्रभा 2.5 वर्ष की उम्र में चेचक का शिकार होकर परलोक सिधार गई थी। तीसरी संतान के रूप में एक पुत्र का जन्म हुआ था। दुर्भाग्य से जन्म लेते ही उसका भी देहावसन हो गया था। एक के बाद एक करके 2 संतानों को खोने के कारण लक्ष्मी नारायण सरकार का अत्यधिक चिंतित होना स्वाभाविक था। पति पत्नी दोनों धर्मनिष्ठ थे और पास में स्थित शिव मंदिर में जाकर भक्ति भाव में डूबकर पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना किया करते थे, जिससे कि परिवार की वंशावली चलती रहे। इसलिए पिछले कई दिनों से पूरा परिवार पुत्र प्राप्ति की आशा निराशा की स्थिति में झूलते हुए दिन व्यतीत कर रहा था। शिशु के जन्म से कुछ दिन पहले लक्ष्मी नारायण सरकार ने स्वप्न देखा था कि उन्हें पुत्र संतान प्राप्त होगी, जिससे उनके परिवार की कीर्ति और प्रतिष्ठा दिग्दिगांत तक फैल जाएगी। उन्हें विश्वास था कि उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुत्र रत्न का उपहार प्रदान किया था। शिशु के जन्म लेते ही कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं भी सामने आने लगी। सबसे पहली घटना यह है कि अन्य नवजात शिशु की तरह यह शिशु जन्म के समय रोया नहीं, वरन मुस्कुराता रहा, जिसे देखकर उपस्थित महिलाएं आश्चर्यचकित रह गई और उनका हृदय खुशी से झूम उठा। प्रचलित प्रथा के अनुसार शिशु को स्नान के तुरंत बाद गाय का दूध पिलाया जाता है। नानी इंदुमती ने शिशु को अपनी गोद में लिया, रुई के फाहे को तांबे के कप में रखे हुए दूध से भिगोया और फिर बूंद बूंद करके दूध को शिशु के मुंह में टपकाने लगी। फिर उसके बाद जो हुआ उस घटना ने सभी को हैरान कर दिया। वे दूध पिला ही रही थी कि शिशु ने कप को अपने नन्हे हाथों से पकड़ा और बड़े मजे से दूध पीने लगा। कितनी अजीब बात है, दादी वीना पानी ने अचंभित होकर कहा। इसने अभी अभी जन्म लिया है और अपने हाथों से दूध पी रहा है। लगता है कि यह नवजात शिशु नहीं बल्कि बूढ़ा व्यक्ति है। उनके ऐसा कहते ही शिशु ने दूध का कटोरा छोड़ दिया और पुनः नवजात शिशु की तरह बर्ताव करने लगा।
इंदुमती उसे रुई के फाहे से दूध पिलाती रही। सन 1969, सर्दियों का मौसम। यह शिशु अब आनंद मूर्ति के नाम से विख्यात हो चुका था। उन्हीं दिनों अपने वरिष्ठ शिष्य आचार्य अमितानंद को अपनी पुरानी यादें सुनाते हुए उन्होंने कहा, मैं अपनी माँ के गर्भ में हूँ और वहीं से उन्हें अच्छी तरह देख सकता हूँ, उन्हें अच्छी तरह जानता भी हूँ। अपने पिता, बहन और अपने सभी सगे संबंधियों को भी देख सकता हूँ। मैं उनको कितनी अच्छी तरह जानता हूँ, उनके नाम भी जानता हूँ। अब मेरा जन्म हो गया। आमतौर पर जन्म लेते ही बच्चे रोने लगते हैं, किंतु मैं नहीं रोया, मुस्कुराने लगा। वास्तव में पैदा होकर मैं खुश हूँ। मेरे आसपास जो लोग हैं, मैं उन सभी को अच्छी तरह जानता हूँ। उनका नाम लेकर उन्हें पुकारना भी चाहता हूँ, लेकिन अफसोस मैं कितना असमर्थ हूँ। मेरा कोमल स्वर तंत्र मुझे बोलने की अनुमति नहीं दे रहा है। वे मुझे दूध पिलाना चाहते हैं। रुई की फाहे को दूध में भिगोकर बूंद बूंद करके वे मुझे दूध पिलाने लगे हैं। वे लोग कितने नासमझ है। क्या मैं छोटा सा बच्चा हूँ जो मुझे इस तरह दूध पिलाया जा रहा है? नहीं, मैं रुई के फाहे से नहीं बल्कि सीधे दूध की कटोरी से दूध पीऊंगा। मैंने उनका विरोध किया और कटोरी को अपने हाथ से पकड़कर दूध पीने लगा। मेरी इस हरकत से वे सभी घोर आश्चर्य में डूब गए। मैं भी समझ गया कि मैंने जो किया है वह उन्हें किंग कर्तव्य में भूल करने के लिए काफी है और इसलिए मैं पुनः नवजात शिशु बन गया। पुत्र जन्म के एक सप्ताह के अंदर ही लक्ष्मी नारायण सरकार ने एक ज्योतिषी को नवजात शिशु की जन्म कुंडली बनाने के लिए कहा। आप वास्तव में बहुत भाग्यशाली है। जन्म कुंडली बनाकर उसे देखने के बाद ज्योतिष ने कहा, कुंडली के अनुसार यह बालक आध्यात्मिक गुरु की हैसियत से पूरे विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त करेगा और आपके परिवार को गौरवान्वित करेगा। लेकिन यह बालक अपना समय परिवार से अधिक सन्यासियों और योगियों के साथ बिताएगा। ज्योतिषी ने सोचा था कि लक्ष्मी नारायण के लिए वह एक अच्छी खबर होगी, किंतु उसकी भविष्यवाणी उन्हें बिल्कुल ही प्रसन्न नहीं कर सकी। वे बहुत ज्यादा व्याकुल हो गए। उन्होंने वंशावली बढ़ाने के लिए पुत्र प्राप्त करना चाहा था। उन्हें लगा कि भगवान ने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी और ऐसा पुत्र प्रदान किया जो सांसारिक जीवन को त्याग कर सन्यासी बनने की नियति लेकर पैदा हुआ था। उनके परिवार का इतिहास भी कुछ कुछ वैसा ही था। परिवार के कुछ एक सदस्य सांसारिक जीवन को त्याग कर तपस्वी जैसा संयमित जीवन व्यतीत करते थे। कई उद्दीप्त प्रार्थनाओं और धार्मिक रीति रिवाज को मानने के परिणाम स्वरूप उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। वे कदापि नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र संसार को त्याग कर सन्यासी बन जाए। वे ज्योतिषी की भविष्यवाणी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने दूसरे ज्योतिषी से संपर्क किया। उसने भी वही भविष्यवाणी की। इन सब बातों के अतिरिक्त पुत्र के जन्म के बाद से ही जो अनोखी घटनाएं घट रही थी, वे सभी ज्योतिष की बातों की पुष्टि करती प्रतीत हो रही थी। भविष्यवाणियों से जब वे अत्यधिक व्याकुल हो गए तो उन्होंने जन्म कुंडली को जलाने का निर्णय लिया और परिवार के सदस्यों को भी उस मामले में किसी से बात करने से मना कर दिया। अंततः उन्होंने शिशु की जन्म तिथि को ही बदल दिया, जिससे कि जन्म के समय ग्रह दशा के अनुसार शिशु का जो वास्तविक भविष्य है, दूसरों के द्वारा उसे जानने की संभावना ही समाप्त हो जाए। बाद में वे कहने लगे कि उनका पुत्र
सन 1921 में पैदा हुआ था। बालक को जब स्कूल में भर्ती किया गया तो वहां उसका जन्म वर्ष 1923 लिखवा दिया गया। यह सब करके लक्ष्मी नारायण आश्वस्त थे। उन्होंने शिशु की गृह दशा को छुपाने की व्यवस्था कर लिया था। उन्हें इस बात का भी संतोष था कि अपने पुत्र के सांसारिक जीवन को त्याग कर सन्यासी बनने की संभावनाओं की रोकथाम करने के लिए मानवीय धरातल पर जो भी प्रयास करना संभव था वह सब उन्होंने पूरा कर लिया था। प्रभात रंजन सरकार ने बाद में अपने अनुज हिमांशु रंजन से सन 1922 में जन्म लेने की पुष्टि की थी, लेकिन पिता की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने 1921 को ही जन्म वर्ष रहने दिया। अपने शिष्यों से भी उसमें परिवर्तन करने के लिए नहीं कहा और इस तरह उनका आधिकारिक जन्म वर्ष 1921 ही मान लिया गया। शिशु के लाड़ प्यार में डूबी दादी और नानी दोनों को ज्योतिषी की भविष्यवाणी की कोई चिंता नहीं थी। वे अपने नन्हे शिशु की देखरेख में पूरी तरह खोई रहा करती थी। आने जाने वालों को यह बतलाने से कभी भी नहीं चूकती थी कि जन्म के समय नवजात शिशु रोया नहीं था। यह भी कि जन्म लेते ही किस तरह वह अपने नन्हे हाथों में कटोरा लेकर दूध पीने लगा था। उन असाधारण घटनाओं की खबर देखते ही देखते रिश्तेदारों और पास पड़ोस के लोगों में फैल गई और बाद में उस परिवार के गौरवगान का हिस्सा बन गई। 1 वर्ष पूरा होने से पहले शिशु का नाम प्रभात रंजन सरकार रखा गया, किंतु वीना पानी उसे बूढ़ा ही कहा करती थी। बाद में वे शिशु को बुबू कहने लगी और फिर यही नाम प्रचलित हो गया। पड़ोसी और सगे संबंधी भी शिशु को बुबू कहकर पुकारने लगे। लक्ष्मी नारायण ने अपने पुत्र की जन्म कुंडली को नष्ट कर दिया था और सोचा था कि ऐसा करके ग्रह दशा पर आधारित उसके भाग्य को वे बदल देंगे, किंतु ऐसा नहीं हुआ। होता भी कैसे? प्रभात रंजन के प्रारंभिक वर्षों में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं परिलक्षित हुई जिनसे इस बात की पुष्टि होती गई कि वह कोई साधारण बालक नहीं था। उदाहरण के लिए दूसरे अन्य शिशुओं की तरह वह कभी नहीं रोया और हमेशा मुस्कुराता रहा। शिशु को हमेशा मुस्कुराता देखकर माँ बाप का दिल खुशी से भर जाता था, लेकिन शिशु का असामान्य व्यवहार कभी कभी उन्हें उलझन में डाल दिया करता था, क्योंकि शिशु के साथ अनोखी घटनाओं का सिलसिला चलता ही रहा। प्रभात रंजन ने अपने बचपन को याद करते हुए कहा था, 1 वर्ष का होने से पहले ही मैं चलना चाहता था और दुखी था कि मैं वैसा नहीं कर पा रहा था। इसलिए मुझे बच्चों की तरह घुटनों के बल चलने के लिए बद्ध होना पड़ा। वैसा चलने से मेरे घुटने और कोहनी में दर्द होता था, लेकिन मैं क्या कर सकता था। कभी कभी जब मैं उदास हो जाता तो आश्चर्य में डूबकर यह सोचता कि आखिर कब तक मुझे वैसा तिरस्कार झेलना पड़ेगा। और तभी मुझे अपने कानों में सांत्वना देती हुई मधुर आवाज सुनाई देती, जो कहा करती, कुछ दिन और, बस कुछ दिन और। मैं जानता हूं कि तुम्हें तकलीफ हो रही है, लेकिन बहुत जल्द यह तकलीफ समाप्त हो जाएगी। उस आवाज को सुनकर मैं अपने चारों तरफ देखता, मुझे कोई दिखलाई नहीं देता, और फिर मैं यह सोचकर हैरान रह जाता कि वह कौन था जो मुझे सांत्वना दे रहा था। जब मैंने अपने पैरों के बल चलना प्रारंभ किया तो वह आवाज अपने आप बंद हो गई।